तो ये बात आपको चित्त से निकलने नहीं देनी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही रस, अपने ही रूप, अपनी ही माधुर्य, अपने ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ही आए हैं। ऐसो कहा है मेरे रूप में, ऐसो कहा है मेरे नाम स्मरण में, ऐसो कहा है मेरे विरह में। जो ये ब्रजवासी विरह चुनते हैं, मुझे नहीं। क्यों? मथुरा कोई दूर थोड़ी था वृंदावन से। गोपियां चाहती तो दिन में 6 बार चली जाती, लेकिन नहीं आती। विरह को चुनती हैं। रुदन मंजूर है, व्याकुलता मंजूर है, लेकिन कृष्ण दर्शन के लिए मथुरा नहीं जा सकती। ठाकुर जी को तब से ही मन में ये बात है कि ऐसा क्या है इस विरह में, ऐसा क्या है इस व्याकुलता में। हुआ तो मेरी वजह से ही, पर ऐसा क्या है कि मुझसे भी अधिक प्रिय मेरा स्मरण हो गया। उसका आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। और कल हम लोगों ने सुना, मेरे तो चित्त से वो भाव जा ही नहीं रहे। हृदय भी किशोरी जी का है और कांति भी किशोरी जी की है, बस आए कृष्ण है। महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत विस्तृत चरित्र है महाप्रभु जी का। हम तो रात में 3 बजे तक पढ़ते हैं, पर सुबह उठते ही पढ़ने लगते हैं, ढूंढते हैं जहां जहां यत्र तत्र जो जो भाव मिलते हैं। क्योंकि कुछ भी इधर उधर बोल देंगे तो फिर संप्रदाय वाले हमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सोच समझ के निकालने पड़ते हैं। ये पहले नहीं थे ये संप्रदायों के ऐसी लड़ाई झगड़े आपस में, अब हो गए हैं, इसलिए सावधान होना पड़ता है। भाव तो केवल प्रेम का प्रादुर्भाव होना चाहिए किसी के भी चित्त में, आपके भाव से, आपकी वाणी से। आज हमने जो पद गाया, भैया ने कहा कि ये पद गाइए। मेरा मन था कि आज हम कोई वर्षा का पद गावें, पर आपने तुरंत बोले नहीं, मैं तो पहले ये वाला पद सोच के रखा। तो हमने राग वर्षा का लिया और पद गाया, तो मानो ऐसा लगा कि श्री ठाकुर जी ही किशोरी जी से कह रहे हैं कि आप ही मेरी सरदार हो, आप ही मेरी स्वामिनी हो, आप ही कृपा करके मुझे राधा भाव विहित करके भेजिए पृथ्वी पर। और श्री ठाकुर जी कृष्ण चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं। एक मीराबाई ने बहुत सुंदर पद गाया। अभी हमारा ऐसा भाव है कि अगर आज जहां तक पहुंचेगी, फिर आगे का चरित्र, पहले तो मन में सोचा कि फिर क्या करें, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का चरित्र भी कहना। तो फिर मन में ऐसा भाव आया कि चरित्र पूरा कर चलेंगे चैतन्य महाप्रभु का ही। अगर समय मिलेगा तो अंतिम दिन वल्लभाचार्य जी का चरित्र थोड़ा कहेंगे। मीराबाई पहचान गई कि साक्षात कृष्ण। लीला देखो इनकी, कहां इतने नटखट, और अब देखो कैसे विरक्त पहन के घूम रहे हैं। ठाकुर जी कितना सुंदर भाव लेकर के और कृष्ण चैतन्य बन करके आए। कल हम लोगों ने आचार्य वाणी से बधाई भी गाई थी। अब ये देखो, सरस माधुरी कुंज को, सरस कुंज को देखिए आप लोग, यहां सारे आचार्यों की बधाई मनाई जाती है। यहां पर संप्रदायवाद नहीं चलता। अरे हम लोग सबसे पहली बात तो मानव एक नहीं बन पा रहे, पर उसमें भी हिंदू एक नहीं बन पा रहे, उसमें भी जातियों में इतने बटे हुए। और अब ये और नया आ गया है कि संप्रदायों में और बट गए कि ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, ये सहचरी वाले हैं, ये मंजरी वाले हैं, ये पार्षद वाले हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? कहां सब कह रहे हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, और हम भक्तों में भी ये विभाजन चल रहा है कि ये अलग है, ये अलग है। हमारे मंच से हमारी कथा सुनने वाले सबको पता है, हमने किसी संप्रदाय को कभी भी ये नहीं कहा कि ये उचित नहीं है। हमें लगता है कि इसीलिए हमारा सरस कुंज से पुराना नाता है, क्योंकि यहां भी आचार्य चरण सारे संप्रदायों को प्रणाम करते हैं। अरे भैया, अब हलवाई की दुकान पर अनेक प्रकार के मिष्ठान बने हैं, अपनी जिह्वा को जिससे सुख मिले वो पान करो। अब इसमें ये थोड़ी है कि कलाकंद ज्यादा बढ़िया है, रसगुल्ला ज्यादा बढ़िया। ठीक है, कभी कभी एक बढ़िया ज्यादा होती है, पर फिर भी कभी कभी बदलते रहना चाहिए। कई लोग होते हैं उनको एक ही चीज बढ़िया लगती है, वो खुद भी बोरिंग होते हैं, उनके संग वाले भी बोरिंग होते हैं। गलत मत लेना ना भैया, कान पकड़ के।
मतलब उनको रसगुल्ला ही खिलाते रहो बस, रसगुल्ला ही रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला। अरे भाई कलाकंद चक्के तो देखो, घेवर खाके तो देखो, रसमलाई देखो तो सही कैसी बनी है। नहीं नहीं, हमको तो बस रसगुल्ला दे दो। और फिर वो जान भी नहीं पाते कि इन सब मिष्ठानों का स्वाद कैसा। इसलिए सब आचार्यों को प्रणाम करो, सबके भाव सुनो, सब में आनंदित हो जाओ। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और सच्ची माता के पूज्य पिताजी आए और आकर के लाला का नक्षत्र आदि देख करके नाम रखा विश्वंभर। क्या नाम रखा? विश्वंभर नाम रखा। लेकिन विश्वंभर तो नाम हुआ, लेकिन आपका जब जन्म हुआ था तब वहां नीम का वृक्ष था, और जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक माताएं बहनें कुछ ना कुछ नाम रख ही देती हैं बालक का। इसलिए नीम वृक्ष के पास जन्म हुआ तो सब गांव के लोग आपको निमाई कह करके पुकारने लगे, और आपका बाल्य भाव में नाम निमाई हो गया। तो निमाई भी नाम है, विश्वंभर भी नाम है, लेकिन आप इतने गोरे थे इसलिए सब लोग आपको गौरांग कहते थे। गोरा अंग जिसका है वो गौरांग। गौर भी कहते, गौरांग भी कहते, गौरचंद्र भी कहते, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब पूर्णिमा थी। अरे हमारे आचार्य चरण गौड़िया वैष्णव परंपरा के तो लिखते हैं बंगला भाषा में, मैं इसलिए अब ये अब कभी चैतन्य चरित्र अगर आप गौड़ियाओं से सुनेंगे तो बंगला भाषा के वो उनकी जो श्लोक भाव होते हैं वो सुनाएंगे भी तो और आनंद आएगा। अब हमसे बोलने नहीं आते इतने। वे कहते हैं कि जब गौरचंद्र प्रकट हुए तो ग्रहण क्यों पड़ा? बोले चंद्रमा ने इसलिए स्वयं को राहु की ओट में छुपा लिया। बोले जब एक चंद्र पृथ्वी पर आ गए तो मेरा क्या काम। जब एक चंद्र का प्रादुर्भाव हो ही गया है तो फिर हम किसका? इसलिए ग्रहण पड़ा। अब वो संसार के लिए ग्रहण था, लेकिन अंतरंग भाव तो ये था। इसलिए कोई गौर कहता है, कोई गौरांग कहता है, कोई गौरचंद्र कहता है, कोई गौर हरि कहता है। ऐसे हमारे चैतन्य निमाई, आपने 10 दिन तक मैया का दुग्ध पान नहीं किया। कथा सुनिएगा, 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया। खूब प्रयास किए, खूब हंसते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, लेकिन दुग्धपान नहीं। अब बालक दुग्धपान ना करे कैसे हो? तब अद्वैताचार्य जी, जिनका कल हम लोग सुन रहे थे, जिन्होंने 1.25 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे गंगा जी में, उनको बुलवाया गया। बोले कि एक बड़ी पीड़ा है। बोले बालक दूध नहीं पीता। तो श्री अद्वैताचार्य जी गोद में लेकर के बैठे हैं, तो मानसी में ही कृष्ण चैतन्य चित्त में गए और चित्त में जाकर के बोले, हे श्री अद्वैताचार्य जी क्या बात है? बोले कि आप दुग्धपान क्यों नहीं कर रहे हो? तो कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, मैं नाम प्रचार करने के लिए और कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति प्रचार के लिए आया हूं। बोले तो आपने हमारी माताजी को मंत्र दीक्षा तो प्रदान कर दी, पर नाम दीक्षा नहीं दी अभी। पहले इनको नाम सुना, और जब इनके चित्त में नाम जाएगा और वह नाम जाकर के इनके चित्त को, इनके वक्ष को पवित्र करेगा, तब हम उसका पान करेंगे। तब नाम दीक्षा प्रदान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद श्री गौरांग दुग्ध पान करते हैं। दुनिया के बच्चों को खेल खिलौना दिए जाते हैं तब वो खेलते हैं, लेकिन गौरांग तो केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई बोल दे, कितने भी रो रहे हों, कितने भी सो रहे हों, कितने भी किसी कार्य में किसी की गोद में हो, दूर कोई गोद में लेकर के आपको लेके नाच रहा है, लेकिन तभी कोई इधर की तरफ से चिल्ला दे हरि बोल, तुरंत आप मुड़ करके देखने लगते हैं और हरि बोल नाम सुनते ही आपके मुख पे प्रसन्नता आ जाती है। तो इसलिए कि भैया सच्ची मैया का लाला केवल हरि बोल से ही खुश होता है, तो लाइन लगती पूरे मायापुर के लोगों की, सब लाला को देखने के लिए आते और सब हरि बोल ही बोलते, क्योंकि उसी से ही प्रसन्न होते थे। कहां तक कहें, सच्ची मैया
जब लाला सो जाते ना तो सबसे कहते हैं मनी मन हरि बोल बोल लो, क्योंकि जोर से बोलोगे तुरंत उठ जाएगा। इतना नाम के प्रति आपको प्रेम हो गया। ऐसे हमारे श्री चैतन्य प्रकट हुए। धीरे धीरे आप जब बड़े होने लगे, हम तो चैतन्य चरित्र जब पढ़ रहे थे तो ठाकुर जी का अनुभव हो रहा था कि जैसे मानो कृष्ण लीला सुन रहे हो। देखो ये भी सुनने आए हैं, इधर देखो इधर देखो। वो सुनने आए हैं, हमें देखते रहो आप चुपचाप। इधर देखो, यहां देखो। हाँ, तो श्री कृष्ण चैतन्य निमाई लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए, करताल बजाना सबसे पहले सीखा। जैसे हमारे श्री ठाकुर जी ने प्रकट होने के बाद सबसे पहला शब्द अपने मुख से क्या बोला? गैया। ऐसे ही श्री निमाई लाला ने सबसे पहला शब्द हरि बोल, सबसे तुतला के बोलते हैं हरि बोल, सबसे पहले हरि बोल शब्द का उच्चारण किया है मुख से। और महाराज जी कम ऊधमी नहीं है, ठाकुर जी से दुगुने ही ऊधमी है। ठाकुर जी तो आए हैं, श्री राधा भाव तो बाद में प्रकट होगा, पहले कृष्ण भाव को तो प्रकट कर लें। इतना ऊधम मचाया है श्री निमाई लाला ने, हम तो पढ़ के इतने आनंदित हुए, देख करके इतना सुख मिला। तो माता और पिताजी को कभी कभी कई अद्भुत अनुभव होते थे। पहला अनुभव, पुष्प की सुगंधी आने लगती थी अनायासी घर में। आसपास कोई वृक्ष नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई पुष्प नहीं है, फिर कहां से सुगंधी आती? कभी चंदन की सुगंधी आने लगती, कभी कभी ऐसा लगता कि कोई वीणा बजा रहा है, कोई वंशी बजा रहा है, कोई मधुर तान छेड़ रहा है, कोई अलाप लगा के गा रहा है, ऐसी सुंदर ध्वनि आती। आप दोनों जाकर के बाहर देखते तो कोई नहीं दिखाई देता। और एक दिन तो आश्चर्य हुआ, जैसे ही निमाई लाला 1 वर्ष के आसपास के भय, मैया उंगली पकड़वा करके जैसे चलाना शुरू करती है, और धीरे धीरे आप जैसे चलने लगे तो मैया की उंगली छोड़ करके जब स्वयं संभल करके चलने लगे, तो मैया क्या सुनती है कि ये पग धरते हैं और बिना पायल की छम 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 आवाज आती है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। और जैसे ही इनको उठा लेती हैं तो वो ध्वनि बंद हो जाती है, फिर छोड़ती हैं तो फिर ध्वनि नहीं आती। ये सारे अनुभव सच्ची मैया को हो रहे हैं। बिना पायल के ध्वनि आना, बिना वृक्षों के, बिना चंदन के, बिना पुष्पों के सुगंधी आना, बिना वाद्यों के ध्वनि सुनाई देना, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 इंद्रियों को सबसे पहले अनुभव होता है ठाकुर जी का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला अनुभव किसका होगा? अगर ठाकुर जी आपके समीप आएगा, सबसे पहले किसको पता चलेगा? बताओ, किसको पता चलेगा? नासिका। सबसे पहले सुगंधी आवेगी। और दूसरा अनुभव किसको होगा? त्वचा। जैसे कई बार अनुकूल हवा नहीं होती, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आसपास होंगे ना, तो वायु में कुछ ऐसा आकर्षण होगा कि बस आपको खड़े रहने में सुख मिलेगा। अरे कहां तक गए? जिस समय ठाकुर जी आसपास होंगे और उस समय की वायु अगर आपका स्पर्श कर रही होगी, कोई व्यक्ति आपको मार भी रहा होगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वायु ही इतना सुख दे रही होगी। दूसरा अनुभव त्वचा को होगा। तीसरा अनुभव कानों को होगा। कोई सामने वाला तीव्र वेग से भी बोल रहा होगा ना, अभद्र, आपको ये लगेगा कि ये तो वायलेंस ही बजा रहा है, मोते हैं कैसे, या कि सितार से निकल रहे। आहा, कभी संतों को देखा हमारे ब्रज में, ऐसे कैसे अद्भुत संत हैं, कई लोग उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो, भैया ठीक है कोई बात नहीं, अरे आपको इसमें दोष नहीं दिखा, अरे कोई बात नहीं, जग को जीव है। कितना भी बुरा बोल दो उनसे, उनको बुरा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ठाकुर जी के उपस्थिति का ये प्रमाण है कि शब्द बड़े ही कर्कश हैं, लेकिन आपको मधुर ही लगते हैं और आपके चित्त को उससे वेदना नहीं होती। रूप, सुगंधी, स्पर्श, शब्द
और फिर चौथा अनुभव होगा नेत्रों को, दर्शन। फिर जो दिखेगा, जित देखूं उतित श्याममयी है, सब अच्छे अच्छे ही लगेंगे, चाहे कितनों घोर नास्तिक आ जाए, वहां में गुण दिखेगो। और फिर अंतिम रस जो है, ये देने में ठाकुर जी विलंब कराते हैं, और ये रस क्या है? अधरामृत। ये इतनी तीव्रता से नहीं मिलता, इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब ठाकुर जी ये रस देते हैं। सच्ची माता को और श्री जगन्नाथ मिश्र जी को सारे अनुभव हो रहे हैं, सब में गुण दिख रहे हैं, सब जगह ध्वनि सुनाई दे रही है, सब जगह सुगंधी आ रही है, और सब जगह त्वचा को अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्योंकि लाला के आने से ये सब अनुकूल हो गया है। एक दिन आप आंगन में बैठे थे, तभी एक सर्प आया, और गांव का वो सर्प भीतर आकर के जैसे ही बैठा, मैया अपने काम में लगी थी, पिताजी कहीं बाहर गए थे, सर्प आया, आगे आकर के फन फैला करके बैठा। थोड़ी देर तो नमाई लाला उसको देखने लगे, थोड़ी देर उसको ऐसे पकड़े, वो फिर फन मारे, कभी इधर हो कभी इधर हो। इतने में ही आपको भावावेश आ गया, बोले अच्छा हे शेषनाग, हमसे भाग रहे हो, चलो कुंडली मारो। सर्प ने तुरंत कुंडली मारी और निमाई लाला उस पर ऐसे जाकर के लेट गए। तुरंत भावावेश आ गया कि हम तो ठाकुर जी हैं, ये तो हमारी शयन सैया है, और ऐसे लेटे ही नहीं है, उस पर सो गए। बहुत दिनों बाद हमारो बिस्तर मिलो है, सो जाए नहीं। जैसे कोई लोग बहुत बात घूमते रहते हैं ना, नए नए बेड मिलते हैं तो नींद नहीं आती, अपने घर की याद करते हैं, हमारे घर का बिस्तर कब मिलेगा। तो आज मानो ठाकुर जी को सर्प मिले, तो ठाकुर जी बोले आजा भैया कुंडली मार ले। तो जैसे लेटे बोले हाँ ये हमारो बिस्तर है, उस पर चैन से प्रेम से सो गए। इतने में सच्ची मैया आई, सच्ची मैया को जैसे सर्प ने देखा, मैया ने ये दृश्य देखा, उनके हाथ से तो थाल छूट गया, थाल की जोर की आवाज हुई, सर्प तो वहां से भागा। लेकिन निमाई लाला प्रेम से मैया आकर के देखे कहीं डस तो नहीं गया, कोई पीड़ा तो नहीं, और वो तो बिल्कुल आनंद में। मतलब आपको चैतन्य चरित्र में एक चीज का अनुभव होगा, ये भक्त भी हैं, ये भगवान भी हैं, और ये विरही भी हैं, तीनों। लेकिन भगवत आवेश ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये क्योंकि ठाकुर जी है ना, तो कभी कभी उनको याद आ जाता है कि मैं भगवान। अभी आगे सुनेंगे, कभी षडभुज हो जाएंगे, कभी चतुर्भुज हो जाएंगे, फिर दोबारा अपने उन रूपों को विराजमान कर लेंगे, नहीं नहीं मैं तो भक्त हूं। तो राधा भाव भी प्रकट होता है, परमात्मा भाव भी प्रकट होता है, भक्त भाव भी प्रकट होता है, सारे भाव एक साथ हैं। जैसे ही आप थोड़े से बड़े हुए, आपके ऊधम शुरू हो गए, और क्या ऊधम मचाते हैं। तीर्थ यात्री आते हैं, गंगा के तट पर आकर के सब अपनी भोग सामग्री सजाते हैं, और भाव रखते हैं कि हे ठाकुर जी आप यहीं से भोग लगा लो। जैसे ही वो नेत्र बंद करके बैठते हैं, इतने में निमाई लाला दौड़ करके जाते हैं और उनके सामने बैठ के उनका ही भोग खाने लग जाते हैं। जैसे नेत्र खोलते हैं, लाल इनको देख करके पीछे भागते हैं, अरे कौन का बालक है, तुम क्यों खा गए? तुमने बुलाया इसलिए खाने आया। बोले हमने थोड़ी बुलाया था, हम तो भगवान को बुला रहे थे। अब ये तो चरित्र में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण चैतन्य जी बोल गए होंगे, हम ही तो जय जय हैं, हम तो आमेंगे, जय जय हम ही तो हैं। तो कभी तीर्थ यात्री आ जाते हैं, सच्ची मैया से आकर के शिकायत करते हैं, बोले मैया ये अपने लाला को संभालो। गंगा घाट पे पंडा पुरोहित आ जाते हैं, बोले तीर्थ यात्रियों का प्रसाद खा जाता है, किसी के चना खा गए, किसी के चनौरी खा गए, किसी के पेड़ा खा गए। मैया समझाती हुई, लाला घर में कोई कमी, तुम काय को गंगा जी पे जाते हो, वहां जाके क्यों खा जाते हो? अब नहीं खाऊंगा मां। कभी आप जाते हैं और मिट्टी में गंगा जल घोल करके और उससे 12 तिलक लगा लेते हैं, और सिर पर तिलक आदि लगा करके सब जगह तिलक आदि करके, और तुरंत बिल्कुल सन्यासियों का सा भेष बना लेते हैं, और फिर भिक्षा याटन करते हुए घूमते हैं, और सब जगह भिक्षा मांगते मांगते अपने ही द्वार पे आ जाते हैं। अरे माँ तेरा भला होगा, भिक्षा दे दो। मैया निकल करके आती है, बोले अरे लाला तू ये कहा करे। ऐसे सब अभिनय करते हैं।